सुनते हैं बृहस्पति देव की व्रत कथा और जानते हैं बृहस्पति भगवान की महिमा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करते थे। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करते थे और सभी लोगों का पूजन करते थे। राजा तो बहुत ही दानी थे, पर रानी दान देने में भी भरोसा नहीं रखती थी। रानी को दान देना बिल्कुल ही पसंद नहीं था और वो राजा को भी मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए और फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, प्याऊ यानी कि कुएं, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते हैं उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम है जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वो बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपने सिर धोकर स्नान करना, भट्टी जलाकर कपड़े धोना। ऐसे करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वो साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ एक जंगल से लकड़ी काट कर लाता है और शहर में बेचता है। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा और इधर राजा के परदेश जाते ही रानी दुखी रहने लगी। एक दिन जब गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी तो दासी ने रानी को अपनी बहन के पास भेजा और अपना संदेश कहने को कहा। रानी की दासी जब बहन के पास जाती है तो बहन कोई उत्तर नहीं देती है। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त कर वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, बृहस्पतिवार की व्रत कथा कर रही थी और इसके बीच में हम ना ही बोल सकते हैं और ना ही उठ सकते हैं। कहो दासी, तुम क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्यों छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते ही रानी की आंखें भर आईं। उस दिन समेत पिछले 7 दिनों से भूखी रहने वाली दासी और रानी को विस्तार पूर्वक पूरी कथा बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने दासी के अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने बहन के कहने पर बृहस्पतिवार के व्रत की कथा पूछी। बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे। इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर इससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की मूर्ति को समक्ष रखकर उनकी पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की व्रत कृपा से धन संपत्ति वापस आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, पहले ही इस प्रकार के आलस्य करती थी, उसी से धन संपत्ति नष्ट हो गई थी।
अब भगवान की कृपा से सब कुछ वापस मिल गया है, तो बृहस्पति देव को पूजन करने में कोई भी आलस्य मत दिखाओ। रानी के समझाते ही दासी की बातों को समझ के रानी ने सारा काम करना शुरू किया और दान पुण्य भी करने लगी। भूखे मनुष्यों को भोजन कराने लगी और शुभ कार्य में पैसे भी खर्च करने लगी, जिससे कि कुल और यश भी बढ़ने लगा। स्वर्ग की प्राप्ति रानी को हुई और उसके पितृ भी प्रसन्न हुए। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। आज भगवान बृहस्पतिवार की कथा यही तक। बोलिए भगवान बृहस्पति की जय। भगवान बृहस्पतिवार से जुड़ी 3 प्रमुख कथाएं हैं, ये उनमें से एक है।